हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ रोनिन एससी की। और फ्रेंड्स, ये है रोनिन एससी। इस डिवाइस का मैं बहुत देर से वेट कर रहा था। बहुत आउटस्टैंडिंग डिवाइस है। असल में ये दो डिवाइसेस हैं एक तरह की। एक है रोनिन एस और इसकी एक दूसरी सीरीज आई है रोनिन एससी, जो कि डिजाइन हुई है मिररलेस कैमरास के लिए। और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको खोलता हूँ, अब इसकी पूरी वीडियो दिखाते हैं आपको। बहुत ही हार्ड केस बनाया है। इससे पहले जो था फैंटम का, जो फैंटम 4 मैं काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका फैंटम 4 का और इसका केस काफ़ी सिमिलर है। इसका केस हार्ड केस है, ट्रैवलिंग में बड़ा फिट रहेगा, यानी कि आपको कोई और बैग बाय करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छी तरह से इन्होंने अलाइन किए हैं अंदर सारा प्रोडक्ट, बड़ा नीटली। और मैं जो मैनेजमेंट है प्रोडक्ट की, मैं उसके बारे में तो 10 आउट ऑफ 10 दूंगा इनको। जिस तरह इन्होंने प्रेजेंट किया प्रोडक्ट को, एक एक चीज़ और सब कुछ उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से अलाइन किया। पैकिंग से पता चलता है कि प्रोडक्ट की वर्थ क्या है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिसकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत इन्होंने एक एक चीज़ के बहुत, जैसे कि ये एक कन्वर्टर है छोटा सा, तो इस कन्वर्टर का भी इन्होंने एक कटादा से बॉक्स बनाया छोटा सा। यूज़र मैनुअल, ये है बैटरी, और इसकी इंडिकेशन पता चलती है, इसके नीचे बटन है जिसको प्रेस करते हैं तो पता चलता है बैटरी कितनी चार्ज है। इसके साथ मोबाइल अटैच करने के लिए शू है, जिसके साथ मोबाइल अटैच होता है साथ में। ये नीचे ट्राइपॉड माउंट है। ये कैमरा माउंट प्लेट है जिसके साथ कैमरा अटैच होता है और फिर गिम्बल के साथ अटैच होता है। और ये केबल है, इसकी चार्जिंग केबल। ये कन्वर्टर है, USB टाइप सी टू एंड्रॉयड। ये दो और केबल्स हैं, टाइप सी टू एंड्रॉयड। ये कैमरा माउंटेड प्लेट है जिसके साथ कैमरा अटैच होता है। ये लेंस स्पॉट हुड है, जिसके साथ अगर आप एक काफ़ी हैवी लेंस लगाते हैं इसके साथ, तो इसके साथ आप स्पॉट कर देते हैं और फिर वो लेंस को हिलने नहीं देता। और ये अंदर स्क्रूज हैं सारे, इसके स्क्रूज के अंदर सारी इसकी एल की और इस तरह से सब कुछ है। और ये है वो डिवाइस जिसके आप पैसे देते हैं DJI को। ये वो डिवाइस है, यहाँ से इसको आप अनलॉक करते हैं। सारी एसेसरीज निकाली हैं मैंने बॉक्स में से। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है, कैसे फिट करना है, वो मैं आपको फटाफट से बताता हूँ। ये ट्राइपॉड है जो स्टार्ट में सबसे नीचे वाला बेस है इसका, और इसको इस बैटरी के साथ नीचे से अटैच करते हैं यहाँ पे। और ये ट्राइपॉड एक, जब आपने गिम्बल यूज़ करना है या नहीं करना तो फिर रख दें और फिर यूज़ करें अटैच करके। और ये यहाँ पर लॉक है, जो आप यहाँ से ऐसे लॉक करते हैं तो ये टोटल आपका गिम्बल रेडी हो गया। दो सबसे मेन प्रिकॉशंस हैं। एक, गिम्बल को आप बिल्कुल, और जब तक लोड नहीं डला होगा, कैमरा बिल्कुल उसके ऊपर साथ अटैच नहीं है, उसके बगैर आप गिम्बल को ऑन नहीं करेंगे। उससे मोटर्स का जो कैलिब्रेशन है वो ख़राब हो जाती है। और दूसरा, इसके अंदर कुछ लॉक्स हैं यहाँ पे, जब तक आप लोग उसको अनलॉक नहीं करेंगे, जैसे कि अगर ये अनलॉक हो गया तो अब ये मूव करेगा। यहाँ से एक ये लॉक है। बेसिकली 3 मोटर्स हैं जो गिम्बल को स्टेबलाइजेशन करने के लिए यूज होती हैं। तो ये एक ये मोटर है, जब तक अभी लॉक है गिम्बल, तो इसको अनलॉक करेंगे तो फिर ये मूव होगा। आपने सब तीनों लॉक्स को अनलॉक करना है और फिर ऊपर कैमरा अटैच करना है और फिर आपने इसको ऑन करना है, उसके विदाउट आपने ऑन नहीं करना। और एक प्रिकॉशन ये भी है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप जब गिम्बल को यूज कर रहे हो तो मोटर्स को इस जहाँ से या यहाँ से बिल्कुल नहीं पकड़ें, ताकि वो अपनी मोटर वर्किंग में होती है तो इस तरह मोटर खराब हो सकती है और गिम्बल आपका यूजलेस हो सकता है। पहले मैंने 70 to 200 की एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा कि इसके प्राइस क्या है। प्राइस पाकिस्तान में कभी भी स्टेबल नहीं हो सकते, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे डॉलर करेंसी, और कभी प्राइस ऊपर जाते हैं और कभी डाउन आते हैं।
तो इसलिए इसकी जो प्राइस है मुझे जो जितने की मुझे मिली है ये 55,000 की ये गिम्बल मिली है मुझे। तो ये मिररलेस के लिए है, ये डीएसएलआर के लिए नहीं रिकमेंड करूंगा मैं आपको, क्योंकि ये इसका ऑन लोड कैपेसिटी सिर्फ 2 kg। लाहौर में एक शॉप है फोटो ट्रेड के नाम से, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उनकी सारी डिटेल है, उनका व्हाट्सअप नंबर है, उनकी शॉप का एड्रेस है, वहाँ पे आप बाय करें। अगर आप मेरे वहाँ पे जाके बताते हैं तो शायद आपको डिस्काउंट भी मिले। आप साहब थोड़ी सी इज्जत रख लीजिएगा। अच्छा, अब गिम्बल को एक्टिवेट करने के लिए इसकी रोनिंग की एक ऐप है, जो ऐप आप डाउनलोड करते हैं उसके अंदर जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपके फ़ोन का जो ब्लूटूथ है वो ऑन होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। जैसे ही फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन होगा तो वो इसके साथ कनेक्ट होगा, फिर ऐप में आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड करने के बाद आपकी इस जोनिंग के साथ अटैच हो गई वो ऐप, और फिर ये ऐप एक्टिवेट होने के बाद जब ऐप एक्टिवेट होगी फिर ये आपकी डिवाइस एक्टिवेट होगी। अगर डिवाइस एक्टिवेट नहीं होगी तो इसकी कोई भी मोटर ऑन नहीं होगी। इस गिम्बल के साथ डीएसएलआर नहीं अटैच होगी क्योंकि ये बहुत वजनी कैमराज हैं और इनका वेट बहुत ज़्यादा है। इसकी ऑन लोड कैपेसिटी सिर्फ 2 kg है, और इसलिए जो मिररलेस कैमराज हैं जैसे कि सोनी हो गया, लूमिक्स हो गया, इस तरह की जो सीरीज़ है जो बिल्कुल लाइट वेट कैमराज हैं ऑटो फोकसिंग वाले, वो इसके साथ बहुत फिट रहते हैं। क्यों? अगर आपको डीएसएलआर अटैच करना है तो आपको रोनिन एस बाय करनी चाहिए, ये नहीं बाय करनी चाहिए। और जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो बैटरी लाइफ है। इसकी जो बैटरी है वो ये नीचे है बैटरी इंडिकेशन, ये बताती है कि बैटरी आपकी कितनी चार्ज है। जब आप बाय करते हैं तो बैटरी बिल्कुल भी चार्ज नहीं होती है। ये एक चार्जिंग पोर्ट है जिसके से ये चार्ज होती है, और इसको 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का जो चार्जर है वो अटैच करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स में चार्ज होती है। और 2 आवर्स में चार्ज होने के बाद इसकी आउटपुट कितनी मिलती है? 12 आवर्स। अगर आप 12 घंटे गिम्बल चला लेंगे ना तो फिर आप इंसान नहीं हैं, फिर आप दूसरी मखलूक ही हैं, क्योंकि 12 घंटे गिम्बल को चलाना इस तरह पकड़ के बहुत मुश्किल है। ये आप गिम्बल के साथ कैमरा लगाते हैं, और आपको मैं बताता हूँ कैमरा लगा के इसकी क्या सेटिंग है। इसके अंदर कुछ स्क्रूज हैं और ये एल की है, जिसके साथ ये साइड की जो प्लेट है वो ओपन होती है और इसके साथ फोकस मोटर लगती है। जब आप कम्बो की डील बाय करते हो इसके साथ तो फिर फोकस मोटर मिलती है, उसके विदाउट नहीं मिलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मिररलेस यूज़ करें तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वो वाली डील लें। अगर आप मिररलेस नहीं यूज़ कर रहे, डीएसएलआर में जाना चाहते हैं, तो फिर आपको कम्बो वाली डील लेनी पड़ेगी। फिर मैं वो ये आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको एस सीरीज ही बाय करनी पड़ेगी। और इसके अंदर ये स्क्रूज हैं जिसके साथ ये अटैच होता है। पहले जो सबसे छोटी प्लेट है इसके साथ कनेक्ट करते हैं कैमरा के साथ, उसके बाद ये जो बड़ी प्लेट है बेस प्लेट, ये इसके साथ अटैच करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि आप जो हैवी वाली साइड है वो नीचे डाउन है और लाइट वाली साइड ये है। इसका मतलब अगर आपका कैमरा वजनी है, अप्रोक्सीमेटली अगर 1 kg के करीब वजनी है, तो कैमरे को आप पीछे रखें और लास्ट एंड पे अटैच करें। अगर आपका कैमरा लाइट है तो फिर ऊपर करें। तो मैं तो कैमरे को पीछे ही अभी अटैच कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरे ख्याल से वजनी है, एग्जैक्ट मुझे वेट नहीं पता, तो इसलिए इसको अब यहाँ पर। और इसके अंदर ये मार्कअप है, आप ये तब यूज़ कर सकते हैं जब आपको पता चल रहा है आपका गिम्बल का वेट कहाँ पे सेट हो रहा है, कहाँ पे आपका गिम्बल का वेट लेवल हो रहा है। जब आपके गिम्बल का वेट लेवल हो रहा है इट्स मीन कि आप इसको उसी जगह पे यहाँ पे सेट कर दें और फिर लगा दें। अब ये दोनों प्लेट साथ इसके अटैच हो गई हैं। अब इसको गिम्बल के साथ अटैच करें। सबसे पहले पैन एक्सिस को अनलॉक करें, फिर रोल एक्सिस को अनलॉक करें यहाँ से, और फिर टिल्ट एक्सिस को अनलॉक करें। जैसे ही आप तीनों एक्सिस को अनलॉक करते हैं तो ये बिल्कुल फ्री हो जाता है ऐसे, इस तरह। ये एक कार्ड होता है, कवर होता है इसके अंदर, जो इसको सपोर्ट देता है ताकि अगर जब तक गिम्बल आप तक नहीं आता तो ट्रैवलिंग में। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बहुत बड़े किसी ट्रैवल पे जा रहे हैं, जैसे 12 आवर्स की जर्नी है आपकी, तो ये कार्ड आप लाजमी यहाँ पर यूज़ करें, जिससे गिम्बल को बिल्कुल प्रोटेक्ट हो जाता है। अभी गिम्बल मूव हो रहा है और फिर बिल्कुल गिम्बल रुका रहता, स्टॉप रहता। स्ट्रैप जो है वो आपको उतारनी पड़ेगी क्योंकि डिस्टर्ब करती है गिम्बल को यूज़ करने में, और ये उतार दिया। अब इसकी अलाइनमेंट करते हैं, इसकी बैलेंसिंग करते हैं। पहले नीचे से ओपन करके इसको थोड़ा सा इस साइड पे, और अब ये प्रॉपर जो है वो कैमरा जो है वो A to Z वो जो बैलेंस हो गया। ये देखें, अगर आप इसको मैं यहाँ पे रोकूंगा तो यहाँ स्टॉप हो जाएगा। इट्स मीन के हर तरफ से हर एंगल इसका बैलेंस हो गया। इसको मूव भी करते हैं अगर, तो ये प्रॉपरली ये बैलेंस हो गया। अब जब बैलेंस हो गया तो सब मोटर्स को सबसे पहले अनलॉक करना है कि हर मोटर आपकी अनलॉक होनी चाहिए। एक यहाँ से और एक पीछे बैक साइड पे।
और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप तक पहुंचे। और स्टे ट्यून, बाय बाय।